हाथी दांत के शिकार चोर। कीनिया के अटॉर्नी जनरल के शब्दों में, कीनिया की सरकार ने अपने जंगलों की जीव जंतुओं की रक्षा के लक्ष्य से बड़े बड़े जंगलों को नेशनल पार्क बना दिया है। कीनिया को इन पर नाज है, पर दुनिया में कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। इंसान का लालच इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पिछले कुछ सालों में हाथी दांत, सींग और चमड़े से बनी चीजों की मांग जिस तेजी से बढ़ी, उसी तेजी से उनकी कीमतें भी। चंद सिक्कों के लिए प्रकृति की अनमोल देन को बर्बाद कर देने वाले लालची लोग हर कहीं मौजूद हैं। कीनिया भी उनसे अछूता नहीं है। इस फिल्म में आप देखेंगे कीनिया के क्रूगर नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कीनिया का चुनौती भरा संघर्ष। इसमें विजयी होना कीनिया के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना दुनिया के लिए भी। हाथियों की शिकार चोरी के ऐसे दृश्य अक्सर दिखाई पड़ते हैं। शिकार चोर ऐसे जहर बुझे तीर चलाते हैं जिनका सिरा हाथी के शरीर में अटक जाता है। शिकार मौत से बच नहीं सकता, पर मौत जल्दी नहीं होती। कई बार हाथी जंगल के लंबे फासले तय कर लेते हैं और शिकार चोरों के हाथ नहीं आते। इन जालिम हत्यारों को हाथियों के दर्द की जरा भी परवाह नहीं होती। कभी मां बच्चों को अनाथ छोड़ जाती है, कभी हाथी पड़े पड़े भूख प्यास से मर जाता है, तो कभी खूंखार जानवरों का शिकार बन जाता है। कुछ भाग्यशाली हाथियों को इस दर्द से छुटकारा दिलाती हैं बंदूक की चंद गोलियां। शिकार चोरी रोकने पकड़ने का काम होता है पोचर कंट्रोल नामक मुख्यालय से। चोरी से मारे हुए हाथी के दांत निकालकर वन रक्षक सरकारी खजाने में पहुंचाते हैं। हाथी के दांत उखाड़ना बड़ी मेहनत का काम है। हां, हाथी मरने के 7-8 दिन बाद दांत उखाड़ना उतना मुश्किल नहीं होता। किसी गैर कानूनी सौदागर को बेचने पर हाथी दांत की एक जोड़ी की कीमत मिलेगी करीब 10,000 रुपए, और विदेशी बाजारों में इसकी कीमत होगी 3 गुनी। वन रक्षक सावधानी से आगे बढ़ते हैं। सामने एक हाथी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। क्या किसी गैर कानूनी सौदागर ने ऐसा दृश्य देखा होगा? क्या वो देख सकेगा? गैर कानूनी हत्या का सबूत चाहिए तो ये रहा। झाड़ियों से छुपाई गई हाथी की ये विकृत लाश पोचर कंट्रोल से सिर्फ 1 मील ही दूर है। दांत उखाड़े जा चुके हैं। ये भी शायद उन पहले शिकार चोरों का ही काम है। एक और हाथी शिकार चोरों के तीरों का शिकार हो गया है। बड़े बड़े दांत तेजी से उखाड़कर छुपाने होंगे, जिन्हें बाद में ले जाना पड़ेगा। ये शिकार चोर नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें कानून तोड़ने को उकसाते हैं वो लोग जिन्हें मुनाफाखोरी के लिए हाथी दांत चाहिए। वन रक्षकों के हेलीकॉप्टर की आवाज शिकार चोरों को डरा देती है।
छुपकर बच तो गए, पर कब तक? मुखिया हाथीदांत छोड़ना नहीं चाहता, पर घबराए हुए बाकी लोग फौरन सीमा पार करना चाहते हैं। अकेले पड़ने पर मुखिया की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वन रक्षकों का हेलीकॉप्टर कभी भी वापस आ सकता है। इन शिकार चोरों की गरीबी साफ नजर आती है। फटे कपड़े, नंगे पैर, पीने को मटमैला पानी। आखिर चोर पकड़ा ही गया। मुख्य वन रक्षक को पोचर कंट्रोल से जानकारी मिलती है कि कुछ लोगों के एक साथी को हाथी ने मार डाला। पूरी खोजबीन जरूरी है। सचमुच हाथी ने बदला लिया या जानबूझकर उस आदमी की हत्या की गई? हाथीदांत के लिए हत्या कोई नई बात नहीं है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, वाहन, साजो सामान, वन रक्षक सब हैं, मगर फिर भी हत्याएं जारी हैं। शिकार चोरों से जब्त हुए ये हाथीदांत बेशकीमत हैं, पर इनके असली मालिकों यानी जंगल के हाथियों की जान की कीमत क्या रुपयों में लगाई जा सकेगी? इस हिंसा के जिम्मेदार कौन हैं? गरीबी के मारे शिकार चोर या शानो शौकत के लिए इनकी मांग बढ़ाने वाले खरीदार?